जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश बताया गया है। गुरु परम ब्रह्मा होता है। गुरु पूर्णिमा का खास महत्व है। हमारे जीवन में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरु के बिना ईश्वर भी नहीं मिलते। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन को संवारता है। गुरु ही हमें बताता है कि मानव रूप में इस संसार में आए हैं तो इस अपने जीवन को कैसे जीना है। गुरु ही जीवन की सही दिशा बताता है। गुरु ही सत्य है, बाकी तो सब भ्रम है। तो हम सबको अपने अपने गुरुओं का मान सम्मान और गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सनातन धर्म में गुरु का बखान अलग ढंग से किया गया है। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपने गुरु की पूजा आराधना करता है, लेकिन इस पर्व को वेद व्यास के जन्म के मौके पर मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा की जो कथा है वो महर्षि वेद व्यास के जीवन पर आधारित है, क्योंकि वेद व्यास जी हमारे पहले गुरु हुए हैं। तो आइए सुनते हैं कथा। गुरु पूर्णिमा की कथा महर्षि वेद व्यास के जीवन और उनके कार्यों से जुड़ी है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। वेद व्यास जी को हिंदू धर्म में प्रथम गुरु माना जाता है, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की। महर्षि जी भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं और उनका जन्म ऋषि पराशर और माता सत्यवती के यहाँ से हुआ था। बचपन से ही वेद व्यास जी को अध्यात्म में बहुत रुचि थी और उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसके लिए उन्हें वन में तपस्या करने की आज्ञा मांगी। माता सत्यवती ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दी, लेकिन यह भी कहा कि जब भी घर की याद आए तो वापस लौट आना। वेद व्यास जी वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान हुआ और उन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत और पुराणों की रचना की। वेद व्यास जी को प्रथम गुरु माना जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि व्यास भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो महर्षि वेद व्यास के जन्म और उनके कार्यों को संप्रीत है और इस दिन गुरुओं का मान सम्मान किया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरुओं का मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है भगवान से भी बढ़कर होते हैं। गुरुदेव भगवान का आदर सत्कार करना चाहिए और सबके जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।